नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। दिल्ली के दिल में अब बीजेपी का कमल खिल गया है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल की झाड़ू मिट्टी में मिल गई है। यानी यूं कहें कि दिल्ली चुनाव के नतीजों ने आम आदमी पार्टी का दिल्ली में चैप्टर क्लोज कर दिया है और 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार का अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। उनकी तो छोड़िए, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता चुनाव हार गए। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज समेत आपके कई नेता चुनाव हार गए। सबसे चौंकाने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल की हार। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से भाजपा के प्रवेश वर्मा ने 4089 वोटों के अंतर से हरा दिया। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल हार कैसे गए। तो आइए आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की हार के पीछे बीजेपी की वो चाल है जो 5 फरवरी से 4 दिन पहले चली गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजट सत्र वाले दिन की। 1 फरवरी को जब बजट पेश हुआ तो मोदी सरकार ने अपने तर्कस से एक ऐसी तीर चलाई जो सीधे जाकर निशाने पर लगी। जी हाँ, वो तीर थी इनकम टैक्स में छूट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उस दिन ऐलान किया था कि 12 लाख की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। बस इसी ऐलान ने अरविंद केजरीवाल के हार की पटकथा लिख दी। अब इसे समझने के लिए नई दिल्ली विधानसभा सीट के वोटरों के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल नई दिल्ली विधानसभा सीट पर कुल वोटरों की संख्या करीब 1 लाख से ज्यादा है। इन 1 लाख में करीब 30 से 35 हजार वोटर सरकारी कर्मचारी हैं। मोदी सरकार के इनकम टैक्स वाले ऐलान से इन कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि इन कर्मचारियों ने प्रवेश वर्मा की जीत और अरविंद केजरीवाल की हार में अहम भूमिका निभाई है। इन सरकारी कर्मचारियों का वोट बीजेपी को मिला। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई और अरविंद केजरीवाल हार गए। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की हार की एक और बड़ी वजह कांग्रेस रही। जितने वोट से अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर हारे हैं, उतने ही वोट कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित को मिले हैं। अगर संदीप दीक्षित इस सीट पर नहीं होते तो शायद आज नतीजे कुछ और होते। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से 4089 वोटों से हरा दिया, तो वहीं संदीप दीक्षित को 4568 वोट्स मिले हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार स्वीकार भी कर ली है। उन्होंने बीजेपी को बधाई दी और जनता का आभार जताया। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी के खाते में 48 सीटें मिली, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली। इसी के साथ बीजेपी की दिल्ली में 27 साल बाद वापसी हुई। बता दें कि बीजेपी ने 1993 में दिल्ली में सरकार बनाई थी। उस चुनाव में बीजेपी को 49 सीट पर जीत मिली थी। अन्ना आंदोलन से नेता के रूप में उभरे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 2015 में 67 सीट जीतकर सरकार बनाई, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 2020 में 62 सीट जीतकर सत्ता में धमाकेदार वापसी की थी। इससे पहले 2013 की बात करें तो 2013 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 31 सीट जीत हुई थी, लेकिन सत्ता से दूर रह गई थी। बाद में कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। इस बार सत्ता की अग्रसर बीजेपी 2015 के चुनाव में सिर्फ 3 सीट पर सिमट गई थी, जबकि 2020 के चुनाव में उनकी सीट की संख्या बढ़कर 8 हो गई थी। वैकल्पिक और ईमानदार राजनीति के भ्रष्टाचार पर प्रहार के दावे के साथ राजनीति में कदम रखने वाले केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को इस चुनाव से पहले कई आरोप के सामना करना पड़ा था और उनके कई नेताओं को जेल भी जाना पड़ा। बीजेपी ने शराब घोटाले से लेकर शीश महल बनाने जैसे आरोप लगाकर केजरीवाल और आपके कथित भ्रष्टाचार को इस चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन विषयों का लगातार हमला किए और बीजेपी की सरकार बनाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट कर जरूर बताएं।